राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। मूलांक 5 वालों के बारे में मैं आपको जो रीडिंग बता रही हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो उसके उपाय बता देती हूँ, नेगेटिव आते हैं तो उसके भी उपाय बता देती हूँ। वो आते हैं, इवेंट तो पूर्ण करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है। कोई दिन अच्छा और कोई दिन बुरा, यानी कि कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो कभी कभी कैसा दिन होता है, कभी कभी कैसा दिन होता है, हमने इन चीज़ों को समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। वैसे मैं बहुत सारे 5 नंबर वालों को जानती हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से समझ बूझ के आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त हो रहा है, यानी कि बहुत नेगेटिव लोगों से आप नेगेटिविटी को दूर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। यूँ समझ लो कि आपके सीधेपन का इनाम भगवान आपको दे रहा है, यानी कि जो सीधा होता है उसका तो भगवान ही मालिक होता है, आपका भगवान ही है। कई बारी क्या होता है, किसी की चालाकियाँ या कुछ काम नहीं आती या सीधापन काम आ रहा है, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्त हो रहा है, उसे आप अपने लिए संभाल के रखो। यानी कि आपने वेस्ट नहीं करना उस धन को, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी काम के लिए आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, सारी नेगेटिविटी आप हटा रहे हो और बेटरमेंट की तरफ चल रहे हो। अब मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चारों तरफ से कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। आप घर में हो या बाहर हो, आपको चारों तरफ से चहुतरफा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, अपने धन को किसी को देने को तैयार नहीं हो। मैं तो आपको संडे को ही बोल रही हूँ कि आपने इस धन को जो है सेव करके रखना है, वो आगे काम आएगा। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए भी कार्ड आपको ये समझा रहा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, किस तरह से क्या करना है। और बेहतरी ये होगी कि आप गाय को कुछ ना कुछ खिला दो। अगर आप बैल को भी खिला दोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप ये सोचते हो मैं तो बैल के पास कैसे जाऊं, अब खिलाने के लिए नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, आप मंदिर तो जा सकते हो, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ नंदी जी को दे देना। नंदी जी के लिए आप कोई ना कोई भोग ज़रूर लेकर चले जाना, ठीक है। और उनके कान में अपने मन की बात कह देना। एक तरफ से कान बंद कर लेना और दूसरी तरफ से कान के अंदर बोल देना, और आपकी पुकार जो है वो ज़रूर शंकर भगवान तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है, आप ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए बिल्कुल भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आपका दिमाग काफ़ी परेशान है, क्योंकि आपको शायद कोई रिज़ल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आप इतने इरिटेट हो गए हो और इतने परेशान हो गए हो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इस रास्ते पे नहीं चलने वाली, यानी कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ, मैं अपनी सिरदर्दी नहीं ले रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, वाकई इस काम में कुछ नहीं रखा, अपने दिमाग को परेशान मत करो। तो ट्यूसडे वाले दिन जो है, एक आपने कोई काम छूटेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, और उस चीज़ से आप बैक करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका माइंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर्ड होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान होगा दिमाग आपका। तो आपने समझना है और संभालनी है सिचुएशन समझदारी के साथ, अपने दिमाग को परेशानी होने नहीं देनी। आपने गणेश जी को दूर्बा चढ़ानी है और उसके बाद आपने हनुमान जी की भी आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे आप घर पे बैठे हो, घर बैठे बैठे आपके काम होंगे। अब ज़रूरी थोड़ी है ट्यूसडे वाले दिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो वेडनेसडे वाले दिन भी नहीं आएगा। इस दिन आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन आपके काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हर चीज़ की सुख सुविधा जो है वो भरपूर प्राप्त हो रही है, आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें जो है लाभ दे रही हैं। किसी न किसी की घर पर सेवा भी करनी पड़ सकती है, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना, ठीक है, कि आपको किसी बीमार की या किसी बड़े की सेवा करनी पड़ेगी, और उसके एवज में आपके बाकी कार्य भी जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप
पॉलिटिक्स करके ही न्याय ले पाओगे, यानी कि थोड़ा सा आपको अपना रूप रंग बदलना पड़ेगा, यानी कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बनोगे कि सच सच बता दोगे सब चीज़ सामने, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मीठे बन के, थोड़ा सा वादा करके या बात करके, यानी कि जो आप हो नहीं उस तरह से बन के आप अपना काम निकाल लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, गणेश जी को दूर्बा जरूर चढ़ानी है। गणेश जी को दूर्बा चढ़ा देना, शंकर भगवान को आपने जल चढ़ा देना है और जल के अंदर आपने काले तिल डाल लेने हैं। ठीक है, ये वाला आप जल चढ़ाओगे और उसके बाद जो है आप तरीके के साथ बातचीत करके आगे निकल जाना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपका स्वप्न तो बहुत बड़ा है, यानी कि आपने सोचा तो बहुत बड़ा था, रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया, तो इमोशनली डाउन हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, मतलब दोनों चीज़ों में जैसे बंदा परेशान हो जाता है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक है, इस तरह से करके आपकी स्थिति जो है वो बन रही है। तो मेरी बात मानना कि अभी का दिन जो है इमोशनली कुछ डाउन है, माता से कुछ कहा सुनी ना हो जाए, उनकी तरफ से इतने बेटर रिजल्ट्स आपके लिए आते हुए नहीं दिखाई देते। हो सकता है आपकी माता भी बीमार हो जाए या उनको कोई ना कोई तकलीफ़ हो, तो आपने करना क्या है, उनसे बातचीत कर लेना और अपने इमोशंस को आप स्ट्रॉन्ग करके रखना। ठीक है, आपको दो चीज़ों के अंदर बड़ी डिफ़िकल्टी होगी, यानी कि मैं अपनी माँ की सुनूं या अपने जीवन साथी की, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए फ्राइडे वाले दिन सामने आ सकती है। तो आप इमोशनली डाउन हो, यानी कि आप मदर के साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करना, लेकिन खुद को कंट्रोल रखना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेडी आपको पैम्पर करती हुई दिखाई देती है, वो आपको लाभ भी पहुंचाती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर से कार्ड्स आपके लिए यही कहते हैं कि अभी आपको लाभ मिलने में, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ भी आपको मिलने में थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। वो शायद काम के रिलेटेड भी आपको हेस्ट हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं या कुछ, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, तो आपका काम पर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम बनेगा, लेकिन थोड़े से सब्र की ज़रूरत है। ठीक है, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है और आप किस तरह से प्लान करना है समझ चुके हो। अगले हफ्ते फिर से आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।